दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी हुकूमत और वर्तमान में भारत की शासन प्रक्रिया को लेकर, भारतीय हुकूमत को लेकर। पिछले 75 साल के पिछले बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी और उनके शासन प्रक्रिया की क्या प्रक्रियाएं थी, और वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय शासन प्रक्रिया, भारतीय हुकूमत लागू है। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे छोटे कई उदाहरणों को लेकर हम कुछ चर्चाएं करेंगे, जिन चर्चाओं को आप सभी मित्रगणों को देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। वर्तमान में राजनीतिक उहापोह लगी हुई है। कहीं किसी पिछले अगर बैकग्राउंड में हम जाएं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में हैं, उनको कभी वो सांसद थे तो उनकी मर्जी से कभी कहीं विवादित स्थान समझ के उनको जाने से रोका, तो आज हर जगह योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जाने से रोक रहे हैं। ये बदले की भावना की जो राजनीति हो रही है देश के अंदर, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। इसी क्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, और तमाम सारे नेतागण जिनको वर्तमान में सत्ते में काबिज भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको जहां चाहे उसको वहां जाने की अनुमति दें और जिसको चाहे उसको रोक रखें, ये बताकर कि वहाँ पे धारा 144 लागू है या वहाँ पे इनके जाने से माहौल बिगड़ सकता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, इन सारे विषयों पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रमुख टारगेट ये है कि जो IAS अफसर होते हैं, पहले के समय 75 साल पहले जाएंगे तो ICS होते थे और PCS जो हमारे भारत की सबसे बड़ी सर्विस सेवाएं हैं, जो कि जनता की सुविधा के लिए ये सेवाएं हैं। IAS अफसरों को, IPS अफसरों को, IFS अफसरों को तमाम तरह की जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, चाहे उनके लिए लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी बंगले हो, नौकर चाकर हो, गनर हो, ड्राइवर हो, सैलरी हो अच्छी खासी, तो वो तो उनकी मेहनत के दम पे उनको प्राप्त हुआ करती है। लेकिन उनके शासन प्रक्रिया की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनको सरकार के मंशा के अनुरूप ही कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन वो समाज हित में कार्य कर पा रहे हैं कितना वो अवैधानिक कार्य कर जा रहे हैं, कितने लोगों को वो न्याय दिला पा रहे हैं। परेशान तबका रो रहा है, चौखट को चूम रहा है, चाहे DM कार्यालय हो, चाहे IPS SSP कार्यालय हो। परेशान तबका, कमजोर व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जाके इनके चौखटों को चूम रहा है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई करने में अफसर कोई भी उस तरह से दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं जैसे रखना चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से आपको वो सारी ताकतें, वो सारे शौक जो आपका था, किसी के आशीर्वाद से आप उस तह तक पहुँचे, मेहनत किए, पढ़े, तो अब आपको तो जनता के बीच में ही रहना है, आकाश में नहीं रहना। और जनता के बीच में रहना है तो जनता को न्याय दिलाना है। किसी चाटुकार के, किसी पैसे के या किसी भी तरह के हवस में, लालच में आकर न्याय से आपको भटकना नहीं है। चाहे आप IAS अफसर हो, चाहे IPS हो, चाहे PCS अफसर हो, आप अपने रुतबे को बनाए रखिए, लेकिन उस रुतबे के हिसाब से समाज में हित के कार्य को जरूर करिए और अपने आप की समीक्षा करिए कि आप किसको अपने चौखट पे कितना बेइज्जत कर पा रहे हैं, किसकी कितनी मदद कर पा रहे हैं और कितना त्वरित आप कार्रवाई कर पा रहे हैं। परेशान लोग चौखट को चूम रहे हैं। आज भी वर्तमान में बहुत सारे लोग परेशान हैं, कब्जा लोग कर ले रहे हैं दूसरों की ज़मीनों पे और DM क्या SSP क्या चक्कर कर रहे हैं, तो उस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है कि उसके कब्जे को तो छुड़वा सके प्रशासन कहता है कि मेरा काम ये नहीं है। आखिर ये काम फिर किसका है? कौन न्याय दिलाएगा? कोर्ट में जाए, कोर्ट की शरण में जाए और अनवरत मुकदमे की प्रक्रिया को अनवरत बढ़ाए। अगर कोई गुंडागर्दी के दम पे किसी के घर में अंदर घुस जा रहा है तो उसको बाहर निकलवाने का कार्य हमारे
शासन प्रशासन को ही जाता है और उसको करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों पे उस तरह से विशेषता के साथ जोर नहीं दिया जा रहा है। अफसर अपने हाव भाव रुतबे रौब में रह के अपने जीवन को गुजार रहे हैं। क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या इनके नातेदार रिश्तेदार नहीं हैं कि ये अपने परिवार रिश्तेदार की तरह पूरे समाज को नहीं देख पा रहे हैं? अपने बच्चों की तरह हर समाज के बच्चे को, हर समाज के छात्र को, हर समाज के परेशान व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं। अगर देख पाते तो जो इतनी भीड़ें होती हैं सही तरह से निस्तारण जरूर होता। क्योंकि अगर प्रशासनिक अफसर जाते हैं, जांच करते हैं और तथ्य को सही पाया जाता है तो भी सही कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमारे जितने भी मीडिया न्यूज़ चैनल्स के लोग हैं वो भी केवल चाटुकारिता का कार्य करते हैं, वो भी सत्य को नहीं दिखाते। कभी भी अगर प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, किसी के ऊपर अवैध तरीके से गांजा या बम लगा के उसको जेल में ठूस दिया जा रहा है, तो इस तथ्य की पड़ताल करके कोई भी ऐसा पत्रकार अभी पूरे प्रदेश में, देश में नहीं दिखा कि किसी भी गांजे के व्यापारी जिसको बना देते हैं कि गांजा का तस्कर है, अफीम का तस्कर है, या तो फिर उसके ऊपर बम लाद के उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इस तथ्य की पड़ताल करके जमीनी हकीकत को न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का कोई प्रयास नहीं करता। नहीं तो सत्यता का दर्पण की तरह आईना दिखाई देगा कि क्या सत्यता है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस या तमाम आला अफसरों के द्वारा लोगों पे इस तरह से सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तथ्य क्या है, मामला क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए सारी मीडिया एकदम पूरी तरह से बिकी हुई मीडिया है। मैं अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से सारे मीडिया चैनलों पे आक्षेप लगाता हूँ कि इन सारी चीज़ों को, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आप पत्रकारिता करिए, गरीब को न्याय दिलाने के लिए आप पत्रकारिता करिए, सही तथ्य को दर्पण की तरह समाज के बीच में लाने का प्रयास करिए और सही पत्रकारिता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर हम किसी नए और ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन उन सारे अफसरों से हमारा निवेदन है कि उनके यहाँ जो इतनी लंबी कतारें लग रही हैं तो उनको न्याय दिलाने का आप प्रयास करिए, तभी आप एक अच्छे अफसर और एक अच्छे सामाजिक IAS या IPS अफसर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। अदरवाइज सभी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सही तथ्य की पड़ताल करके सही कार्रवाई करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।